सुर संत हित लीन मनोदय अवतार निज इच्छा निरमित तनो माया गोरे गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से इस संसार के प्राणियों के कल्याण करने के लिए नाना प्रकार के अवतारों को ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने आप को देखे कि मैं कौन हूँ, तो भगवान विष्णु ने उपदेश दिए कि हे ब्रह्मा, तुम्हारा कार्य इस सृष्टि को रचना करना है। तो भगवान बोले कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता इस सृष्टि को रचना कैसे करेंगे। तो भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा, तप करो, अपने आप को ध्यान में मग्न करो, धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग ऐसे ही प्रशस्त होते जाएगा जैसे कि कोई कर्ता कोई कार्य को सिद्ध करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के उपदेश को सुना, बहुत ध्यान से सुना, और अनेक वर्षों तक ब्रह्मा जी सिर्फ सृष्टि करने के लिए सिर्फ ध्यान किए। जिस सृष्टि वर्णन की कथा अभी मैं आपको 20 मिनट में सुना दूंगा, उस सृष्टि वर्णन की कथा 18 पुराणों में आता है, और उसके बाद भी जो कथावाचक है वो संशय में पड़े रहते हैं कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। सोचिए, जिस सृष्टि वर्णन की कथा मैं अभी आपको 20 मिनट में सुनाऊंगा, उस सृष्टि वर्णन की कथा, उस सृष्टि को करने के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक युगों तक तप किया। उसके बाद सुबह आंखें खोलते ही कोयल की कुकुहाट आपके सामने आ जाती है। जैसे आप किसी उद्यान में जाते हैं, मोर आपके सामने नाचने लग जाते हैं। आप थोड़ा सरोवर के किनारे जाते हैं तो कलकल निनाद कलकल छल छल करते हुए उस सरोवर का जल आपके कानों में मानो अमृत घोल रहा हो। क्यों? कौन किया ये सब? क्या गलती पड़ी थी किसी को ये सब करने की? लेकिन भगवान को सृष्टि करनी थी, इस पृथ्वी को सुरक्षित करना था, यहाँ पे जन्म लेना था, और यहाँ पे जन्म लेके यहाँ पे धर्म की स्थापना करना था। इसलिए भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। ध्यान रखना कि अगर कभी आप लोग, कई आदमी अपने गांव को छोड़ के शहर में बसा रहता है, जैसे कि कई लोग ही फिर से कई गंडई के लोग, कई लोग दुर्ग में बसे होंगे, कई नाथगांव में बसे होंगे, कई बिरोड़ा में बसे होंगे। तो अगर गंडई से अगर वो दुर्ग जा रहे हैं अपने गांव, तो ये जरूर सोचते होंगे कि मैं जो वहां का छोटा मोटा जो काम है उसको भी जल्दी से निपटा लूं।